नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पर जोर। 26 अक्टूबर से लगेंगे राष्ट्रीय खेलों के प्रशिक्षण शिविर। भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर को होने जा रही विशेष बैठक में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रशिक्षण शिविर 26 अक्टूबर से लगने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले राज्य की सभी खेल फेडरेशन खिलाड़ियों का चयन उनके राज्य स्तरीय प्रदर्शन और ओपन ट्रायल के आधार पर करेगी। अगले 2 दिनों में फेडरेशन को अपनी योजना का ड्राफ्ट तैयार करके खेल निदेशालय को उपलब्ध करवाने को कहा गया है, ताकि उसके अनुसार खेल निदेशालय जरूरी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवा सके। अल्मोड़ा की वादुकी सैर के लिए पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा। पर्यटन विभाग ने कसी कमर। अब पर्यटक साइकिल के जरिए पहाड़ की सुंदर वादु का सैर कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग उनको किराए पर साइकिल उपलब्ध करा रहा है। जल्द ही पर्यटक टैक्सी, बाइक और स्कूटी से भी पहाड़ घूमने का लुत्फ उठाएंगे। पहाड़ में अधिक पर्यटन साहसिक पर्यटन के लिए पहुंचते हैं और पहाड़ की सुंदर वादु का पर्यटक चौपहिया से घूमकर आनंद नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग ने साइकिल उपलब्ध कराई है। वर्तमान में विभाग के पास 23 साइकिलें हैं। इन साइकिलों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए में दिया जाता है। मदरसों में जल्द ही पढ़ाई जाएगी संस्कृत। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दी जानकारी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में जल्द ही विषय के रूप में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में आधुनिक मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कासमी ने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषा हैं। यदि मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी, तो इससे बेहतर क्या होगा। उन्होंने कहा कि मदरसों में संस्कृत विषय को पढ़ाने के संबंध में संस्कृत शिक्षा विभाग से बातचीत चल रही है। प्रयास है कि जल्द से जल्द इस बारे में MOU हस्ताक्षरित हो जाए। उत्तराखंड के 25,000 उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। नियमितीकरण की आस पर लगा ब्रेक। उपनल कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। सरकार ने याचिका हाईकोर्ट के कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार के उस निर्णय के खिलाफ डाली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने और तब तक उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के निर्देश दिए थे। याचिका खारिज होने से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत तकरीबन 25,000 उपनल कर्मियों में नियमितीकरण की आस बदलवीती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अब सरकार विधिक परीक्षण करा रही है। उत्तराखंड आयोग के इलेक्ट्रीशियन समेत कई पदों के लिए चल रहे पंजीकरण, अंतिम तिथि बेहद नजदीक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नौकरी के लिए सुनहरा मौका है। जो उम्मीदवार आयोग के अधीनस्थ पदों पर नौकरी के इच्छुक है, वे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निकाली विभिन्न ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण विंडो जल्द ही बंद होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर से पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। B.Ed की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने आरोपी को 5 साल की जेल, 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। फर्जी B.Ed की डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के मामले में अध्यापक को अदालत ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है। दोषी शिक्षक अरविंद कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। अरविंद कुमार ने वर्ष 2002 में चौधरी चरण सिंह VV मेरिट की B.Ed की डिग्री के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी। कुछ वर्ष पूर्व शिकायत मिलने पर विभागीय स्तर पर SIT जांच कराई गई, जिसमें अध्यापक अरविंद कुमार की डिग्री भी फर्जी होने की बात सामने आई, जिससे पहले उसे निलंबित फिर बर्खास्त कर दिया गया। आम जन की रसोई का बजट बिगड़ा। अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के भाव छू रहे आसमान।
शहर में अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के भाव आसमान छू रहे हैं। इससे आम जन की रसोई का बजट बिगड़ गया है। बारिश और असामान्य मौसम की मार से सब्जियों के दामों में उछाल आया हुआ है। देहरादून में मंडी से लेकर फुटकर दुकानों पर सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। शिमला मिर्च फुटकर में 140 रुपए और नींबू 120-140 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 100 से 120 और लहसुन 350 से 400 रुपए किलो तक मिल रहा है। फूल गोभी 90 और पत्ता गोभी 70 रुपए किलो तक बेची जा रही है। वन महकमे ने उल्लू के शिकार को लेकर किया अलर्ट, स्थानीय लोगों से की सहयोग की अपील। वन विभाग ने उल्लू के शिकार की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सभी डीएफओ और टाइगर रिजर्व अभयारण्यों के निदेशकों को संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों से अधिक संपर्क में रहने को कहा है। दिवाली के समय उल्लू के शिकार बढ़ने की आशंका रहती है। अंधविश्वास के चलते दिवाली के समय होने वाली एक तांत्रिक पूजा में उल्लू की बलि देने की बात कही जाती है। इसके चलते अंधविश्वास में शामिल लोग उल्लू के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। विमान के अंदर बम होने की पोस्ट निकली फर्जी, मामले में मुकदमा दर्ज, सूचना से मच गया था हड़कंप। देहरादून एयरपोर्ट पर एक विमान में बम मिलने की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट फर्जी निकली। मामले में कोतवाली डोईवाला में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बम मिलने की सूचना से यात्रियों में हड़कंप मच गया था। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दल ने विमान को घेर लिया था। एयरपोर्ट पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। कई घंटे तक इस विमान की तलाशी ली गई। खाद्य पदार्थों में थूकने वालों पर अब LIU रखेगी नजर, पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने दिए ये सख्त निर्देश। होटल, ढाबों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं और ऐसी घटनाओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। यही नहीं, रेहड़ी, खोखे आदि पर होने वाली घटनाओं के संबंध में LIU को भी सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को निर्देश जारी कर कहा कि हाल ही के दिनों होटल, रेहड़ी आदि पर खाद्य पदार्थों में थूकने की वीडियो वायरल हो रहे थे। साइबर हमले से जूझ रहे ITDA में नियुक्तियों का भी हेरफेर, फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने को किया बाहर। साइबर हमले से जूझ रहे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में विशेषज्ञों की भर्ती में बड़ा हेरफेर सामने आया है। जिन लोगों को नौकरी पर रखा गया, जब उनकी कमियां सामने आई तो उनमें से 2 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ विवादित कर्मचारी अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। ITDA में DGM के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे राम उनियाल मूल रूप से ITDA के शिक्षक हैं। अब उन्हें भर्ती किया गया तो उन्होंने अपने रिज्यूम में क्वालिफिकेशन BE जियो इन्फॉर्मेटिक्स बताई। पद के लिए BTech IT इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के बीच खेत में उतारा गया। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड की कुमाऊं में मुंसियारी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे खराब मौसम वजह बताई जा रही है। बुधवार को जिस हेलीकॉप्टर में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदड़े शामिल थे, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयुक्त और प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन देहरादून से हेलीकॉप्टर से ट्रैकिंग के लिए मुंसियारी के मेलम के लिए निकले। नेपाल के बेथड़ी में गहरी खाई में गिरी बस, 2 दिन के नवजात सहित 4 यात्रियों की मौत। नेपाल के बेथड़ी में एक बस 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घटनास्थल पर ही 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।